हेलो गाइज, वेलकम। कैसे बचे? बात करें यार, लास्ट क्लास में मैंने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 20 तक बताया था, प्रोसेस कॉस्टिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, एसएम शुक्ला वाले बुक से। और आज की क्लास में ना मैं आपका 21, 22, 23 और 24 चार क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एग्जाम बेस्ड है और यार कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा, तो देखिए पूरा वीडियो वॉच कीजिएगा। एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है और सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक यार सब्सक्राइब कीजिए, एक उम्मीद आपसे लगा के रखते हैं। हाँ बच्चे, यह देखिए 21 नंबर था यार आपका। एक ही प्रोसेस है, यानी कि मतलब दो तीन प्रोसेस हो रहा है, एक ही प्रोसेस अकाउंट है। यहाँ पे आपका मटेरियल 4000 गिवन था क्वेश्चन में, 40,000 का। लेबर 6000 दिया हुआ था, ओवरहेड्स 4000 दिया हुआ था। नॉर्मल वेस्टेज आपका 10% 400 का दिया हुआ था और बोल रहा था कि जो आउटपुट हो रहा है वह 3300 हो रहा है। तो हम लोग का नॉर्मल वेस्टेज आप खुद काउंट कर लीजिए कि टोटल 4000 मटेरियल में आपका 400 वेस्टेज हो गया, तो 3600 आउटपुट होना चाहिए था, लेकिन आउटपुट दे रहा है 3300, मतलब 300 आपका एबनॉर्मल वेस्टेज हो गया। ठीक है, तो एबनॉर्मल वेस्टेज का हम लोग निकाल दिए वर्किंग नोट इस तरीके से। टोटल देखिए 50,000 का था, ये था ना 50,000 का, लेकिन 2000 आपका नॉर्मल वेस्टेज का वैल्यू माइनस करके तो आपका 48,000, मतलब 3600 यूनिट का दाम। 48,000 है तो 300 यूनिट का दाम हम लोग निकाल दिए, 4000 आया, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। फिनिश कॉस्ट का बैलेंसिंग करके आपका 44,000 आ गया। क्लियर? अब यहाँ पे एबनॉर्मल वेस्टेज अकाउंट बनाया, जिसमें प्रोसेस 1 में आपका यहाँ पे 300 यूनिट एबनॉर्मल वेस्टेज हुआ था 4000 का, लेकिन जो वेस्टेज था ना एबनॉर्मल, उसको 5 रुपया पे रियलाइज हुआ आपका, तो 300 इंटू 5 1500 रियलाइज हो गया, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला गया 2500 का। क्लियर? यह आपका 21 नंबर कंप्लीट हो गया बच्चे। चलिए 22 नंबर में चलते हैं, ध्यान दीजिए। यह देखिए आपका 22 नंबर बना है, प्रोसेस ए, प्रोसेस बी और प्रोसेस सी, तीन प्रोसेस से होके जा रहा था, तब गुड्स बन रहा था। ठीक है, यहाँ पे आपके क्वेश्चन में मटेरियल दिया हुआ है 3700, 28,800 का, वेजेज 12,000 दिया हुआ, ओवरहेड्स आपका 2400 दिया हुआ था। नॉर्मल वेस्टेज जो है आपके क्वेश्चन में गिवन है 100 यूनिट, और यह बोल रहा था कि मतलब आपका प्रोसेस बी में चला गया 3600, टोटल 43,200 का। यह आपका प्रोसेस ए एकदम नॉर्मल जैसे पहले बना रहे थे, यह सारा क्वेश्चन कुछ भी नया नहीं है, ऑलरेडी क्वेश्चन जो पहले सॉल्व करवाए उसमें इस टाइप के क्वेश्चन ऑलरेडी थे। ठीक है, अब यहाँ पे प्रोसेस बी में जब आ गए तो 3600 यूनिट 43,200 का हो गया, लेकिन ओपनिंग स्टॉक 400 दिया होता, तो रेट क्या होगा हम लोग निकालेंगे। देखिए वर्किंग नोट मैंने यहाँ पे किया है कि 3600 यूनिट का दाम 43,200 है, तो 400 यूनिट का प्राइस क्या होगा, तो ये 4,800 निकल गया, जो हमने यहाँ पे लिख दिया। वेजेज 18,000 दिया हुआ था, ऑफिस ओवरहेड 2700 दिया हुआ था, वेस्टेज वाले में 150 स्टॉक दिया हुआ था, और कह रहा था कि क्लोजिंग स्टॉक है 100 यूनिट, तो क्लोजिंग स्टॉक का ही वैल्यू इस तरीके से निकाले कि 400 यूनिट का दाम जब हमारा 4800 निकला, तो 100 यूनिट का प्राइस क्या होगा, तो 1200 निकला। यह मैंने 1200 यहाँ पुट कर दिया, और ट्रांसफर किए प्रोसेस सी के लिए 3750, टोटल 67,500 का। क्लियर? यह प्रोसेस बी कंप्लीट। प्रोसेस फाइनल में आते हैं, देखिए यहाँ बी से ट्रांसफर हुआ इतना, ओपनिंग स्टॉक 1650, और ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू उसी तरीके से निकाले जैसे ये वर्किंग नोट मैंने नहीं किया, ये आपके लिए टास्क है। जैसे निकाले कि 3750 यूनिट का प्राइस 67,500, ऐसे 3750 यूनिट का प्राइस 67,500 है, तो 1650 यूनिट का प्राइस क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके जैसे ये निकाले सेम ऐसे निकलेगा, तो यह आ जाएगा। वेजेस दिया हुआ था, ओवरहेड्स दिया हुआ था, वेस्टेज 50 दिया हुआ था, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू उसी तरीके से मेजरमेंट किए जैसे उस तरीके वहां निकाले हैं, 9900 आया, 9,900। फिनिश स्टॉक आपका 4,800, 1,29,600। यह आपका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 22 कंप्लीट हो गया। चलिए प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 23 में चलते बच्चे, ध्यान दीजिए, फास्ट सॉल्व करना है बच्चे। यह देखिए प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 23 और 24 बनाए यार। देखिए बोल्ट पे कम स्पेस के कारण से थोड़ा छोटा लिखे, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा आपका। बात कर रहे हैं आपका, देखिए यह आपका रॉ मटेरियल यहाँ पे 1000 दिया हुआ था, 1.5 रेट का, टोटल 1500 का था। डायरेक्ट वेजेज आपका 500 का था, वर्क ओवरहेड 250 का था। यहाँ पे स्क्रैप बेच रहा था 1 रुपये में, 400 यूनिट आपका 400 का हो गया। प्रोसेस हुआ नेक्स्ट प्रोसेस के लिए 1850 यूनिट का, ये आ गया। डायरेक्ट वेजेज आपका दिया हुआ था 450, वर्क ओवरहेड 225 था। बाई प्रोडक्ट को यहाँ पे 25 रुपीज में बेच रहा, मल्टीपल कीजिए निकल जाएगा। फिनिश गुड्स आपका 2500 का। यह आपका 23 नंबर एकदम इजी था, एकदम छोटा क्वेश्चन है।
24 नंबर में आते हैं। देखिए 10,000 यूनिट इंट्रोड्यूस कर रहा था, टोटल 10,000 का, मटेरियल 1,000 का लगा रहा था, लेबर 5,000 का, डायरेक्ट एक्सपेंस आपका 1050 था। क्लियर। नॉर्मल वेस्टेज आपका 300 का था, 75 रुपये में बेच रहा था, और प्रोसेस बी के लिए 9500। तो अब नॉर्मल वेस्टेज 200 का हो गया, जिसका वैल्यू हमने जैसे बाकी में निकाल रहे थे, अब नॉर्मल वेस्टेज का वैल्यू उसी तरीके से हम सिमिलर निकाले हैं, 350 आ गया। क्लियर। वर्किंग नोट इसका मैंने यहाँ पे कर दिया है। प्रोसेस बी में आपका 9500, 16,625 का, मटेरियल 1500 का था, लेबर 8,000 का, डायरेक्ट एक्सपेंस 1188, और एबनॉर्मल गेन आपका यहाँ पे हो गया था। देखिए नॉर्मल वेस्टेज 475 था और प्रोसेसिंग में जा रहा था 9100, तो 9575, 9575 में सब माइनस करेंगे आपका 9500, तो 75 यूनिट आपका एबनॉर्मल गेन हो गया, जिसका वैल्यू हमने 225 निकाला वर्किंग नोट से। एबनॉर्मल गेन का 75 यूनिट एबनॉर्मल गेन हो रहा था, और वैल्यू उसी तरीके से निकाले जैसे एबनॉर्मल लॉस का वैल्यू निकालते हैं, तो 225 आ गया था। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 225 लिख दिया। क्लियर। अब यहाँ पे आपका प्रोसेस सी के लिए ट्रांसफर हो रहा था 27,300.50, यह मैंने यहाँ पे लिख दिया 9100 यूनिट, 27,300.50, मटेरियल 500 का, लेबर आपका 6,500, डायरेक्ट एक्सपेंस 2009। क्लियर। यह टोटल कर दिए। नॉर्मल वेस्टेज आपका 728 आ रहा था, 1 रुपया पे मिल रहा था स्क्रैप उसका, तो 728 हो गया, और फिनिश गुड्स में 8,100 जा रहा था। अब नॉर्मल वेस्टेज यहाँ पे 272 आया, वैल्यू उसी तरीके से निकाल लेंगे अब नॉर्मल वेस्टेज का जैसे बाकी जगह निकाले हैं, और यह भी आपका 24 नंबर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम कंप्लीट हो गया। ठीक है। जैसे अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो जा करके वह वॉच कीजिए, क्योंकि आज यार लास्ट क्लास है आपका प्रोसेस कॉस्टिंग का, आज लास्ट क्लास है, खत्म करते हैं यहाँ पे। अगर आप स्टार्टिंग से नहीं देखे तो देखिए आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। नेक्स्ट क्लास में आपका चालू कर रहा हूं कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, इंपॉर्टेंट चैप्टर है कॉस्ट का। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग एग्जाम में आएगा गारंटेड। यार लगातार चैनल पे बने रहिए बच्चे, और कहीं डाउट हो रहा है तो कमेंट करके पूछ भी दीजिए, कैसा पढ़ा रहा हूं वह भी कमेंट में बताइए। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, बाय, सी यू।